माज़रत के साथ पहली वीडियो मुझे लग रहा था कि काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए इसका पार्ट 2 जो है ना वो हम लोगों ने बनाया है, ताकि एक बंदा एक नशिस्त के अंदर थक जाता है वीडियो देखते हुए तो वो पार्ट 2 को भी देख लेगा। एक दफ़ा एक देख ले, क्योंकि इंसानों के पास अभी टाइम भी बहुत कम है, लोगों के पास टाइम कम होता है, तो वो आप यूट्यूब के ऊपर दूसरी जो वीडियो पार्ट 2 है वो भी आप देख लें। अभी जो है मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने इतनी बातों के बाद आगे का सफ़र शुरू किया कि ये भी बात समझ में नहीं आती कि ये स्प्रा कौम जो है एक कबीला था, कबीले से ये मतलब है कि जो जंगजू थी वो एक मैदान था, फलां मैदान था, ये कोई डिटेल के साथ तो इसका सबूत नहीं मिलता। वक़्त चलता गया, यहाँ तक हुआ कि मुझे सऊदी अरब के शहर मदीना मनव्वरा में जाना पड़ा। और एक बात और बताता हूँ, पहली बात बता दी कि मुझे ये पता चला कि ये कौम जंगजू थी। दूसरी बात इसकी जो मुश्तरका मुझे नज़र आई, जो स्प्रा लोग मुझे मिले थे उनके अंदर जो मुश्तरका से मुराद ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी कौम के अंदर मुश्तरका होती हैं, यानी कि आपका चेहरा मेरा चेहरा मुख्तलिफ है, मेरे दूसरे भाई जो है उनकी कुछ सोच और है, मेरी सोच और है, आगे हर एक की सोच अलग अलग है, लेकिन एक चीज़ जो है किसी कौम की वो उसके अंदर मुश्तरका होती है। तो दूसरी जो इनकी मुश्तरका बात थी वो ये थी कि ये हिजरत बहुत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग बहुत करते हैं। उसका पहला जो मुझे बात मिली वो थी, मैंने जब अपनी हिस्ट्री जानने की कोशिश की, अपना जो ख़ानदान था उसके बारे में जानने की कोशिश की, तो इसने भी बहुत ट्रैवलिंग की। यहाँ तक कि जो मेरा पहला गांव यानी कि मेरे दादा का जो आबाई गांव था उसके अंदर भी मुझे स्प्रा नहीं मिला। और वहाँ वहाँ पे जब मैंने स्प्रा का ज़िक्र किया कि मैं उनकी बरादरी से हूँ, यहाँ पे आया हूँ, तो एक घर था गलबन वहाँ पे, लेकिन वो जैसे मैंने सुना हुआ था ना कि वहाँ पे मेरा दादा था, उसके आगे दो भाई थे, एक चले वो थोड़ा सा था दिमागी लिहाज से, दूसरा जो उसके वहाँ पे बच्चे हैं। तो वो जब मैंने उधर गया तो देखा तो वो सारे ही हिजरत कर गए थे। इसके अलावा भी बहुत से दो तीन जो मिले थे उनके बारे में भी जाना, तो वो भी ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, हिजरत बहुत करते थे। अब दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आई कि जो हमारा जद्दा अमजद था, यानी कि जब अब डीएनए होते हैं ना उसके अंदर कोई ना कोई एक चीज़ होती है कॉमन सी, जिसको आप कहते हैं कि ये उसके साथ है, मुकम्मल आपका ब्लड उसके साथ मैच नहीं कर रहा होता, लेकिन एक चीज़ जो होती है वो ख़ास नंबर जो होता है वो सब कम उसका और उसके जिससे वो ट्रैवल करके आया है, जिससे वो निकल के आया है, डीएनए वो उसका एक नंबर होता है। अब बात दो हो गई, पहली कि ये जंगजू कौम है, दूसरी बात ये थी कि ये हिजरत बहुत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मेरे जहन में ये सवाल बन गया कि आया जो हमारा बड़ा था उसमें ये दो क्वालिटी तो लाजम थी, यानी कि जो हमारा बड़ा है जिसकी वजह से हम सिपराक कहलाते हैं। माजरत के साथ ये दूसरा पार्ट है, डिटेल से इसको भी सुनिएगा, समझिएगा, बार बार सुनिएगा, उसके बाद आपको कमेंट्स करने का मुकम्मल राइट हासिल है, तनकीद करने का भी और इस बात को रद्द करने का भी आपको अब मुकम्मल इख्तियार हासिल है, लेकिन बादलील बेअदबी और इस तरह के अल्फाज से नहीं, उस तरह के अल्फाज से जो आप अपने लिए अपने बाप के लिए पसंद करते हैं, जिनके साथ आप अदबन बात करते हैं कि बात समझ नहीं आ रही, तो आप हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है कि बात करनी है दलील के साथ। ये मैं इसलिए हिस्ट्री बता रहा हूँ कि बंदा ये ना कहे कि इसको रातों रात कहाँ से पता चल गया। ये जो मुकम्मल एक, क्योंकि मेरा 20 साल का ये वाक़या है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सवाल कहाँ से पैदा हुआ, उसको मैंने कहाँ तक ज़हन में रखा और उसके ऊपर कहाँ तक रिसर्च करता रहा और अपने ज़हन से इसके जवाबात तलाश करता रहा, लोगों से मिलता रहा, सप्रा बरादरियों के साथ मिलता रहा वहाँ पे कुछ, लेकिन वो जैसे आपके उधर जंग के अंदर काफ़ी अभी मुझे पता चला है, मुझे जाने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ अभी, लेकिन पता चला है कि वहाँ पे हमारे कुछ इलाकों के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा तादाद में सप्रा लोग मौजूद हैं।
तो जहाँ तक मेरी पहुँच थी उस वक़्त, जब से ये पता चला, इसका जवाब मुझे मिल गया, वो मुझे आज से 4-5 साल पहले का मिल गया था, 5-6 साल पहले। तो 5-6 साल पहले फिर मैंने उसके बाद आगे बढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि एक चीज़ और सप्रा बरादरी के अंदर मुश्तरका है, वो चले उसका जिक्र नहीं करता, वो भी सब के अंदर जो सप्रा है ना उनके अंदर मौजूद है। चले अब बात ये चल रही थी कि ये दो बातें जो मुश्तरका थी, कि बात है कि वो हिजरत भी करता रहा होगा और दूसरा वो जंगजू था। ये चीज़ें एक तो लोगों ने बताई, दूसरी जो थी वो हिजरत जब मैंने देखी तो मुझे पता चला कि ये चीज़ कॉमन है। फिर मज़ीद आगे चलते गए, वक़्त के साथ अपने और भी काम थे वो भी करते रहे, ज़रूरी नहीं मैं इसी के ऊपर ही रहा, लेकिन अपना टाइम निकाल के अपने पैसे लगा के मैं इसके ऊपर सर्च करता रहा। मैं सऊदी अरब जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, मदीना शरीफ में हम थे, तो वहाँ पे एक बंदा मुझे मिलता है, वो हमारी कंपनी का इंजीनियर था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वहाँ पे भी इज़्ज़त दी, लोग डॉक्टर के नाम से, डॉक्टर के नाम से जानते थे। तो वो काफ़ी लोग जो दूसरे थे वो इज़्ज़त करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। तो वो कहता है कि जी आपका नाम मुकम्मल क्या है, पूरा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम दुख्तर इम्तियाज़, दुख्तर कहते थे, डॉक्टर को कहते हैं वहाँ पे अरबी में दुख्तर। तो वो डॉक्टर तो कहते हैं, तो आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम है डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद सिपरा। अब वो कहता है कि चले इम्तियाज़ इसम हो गया और ये जो डॉक्टर है ये भी हो गया, जो आगे लगाया सिपरा, ये क्या है? मैंने कहा ये तो मेरा कबीला है। कहता है ये तो हमारे पास भी बहुत है। मैंने कहा आपके पास उधर हैं इस तरह के नाम? कहता है हाँ, सिपरा बरादरी, सिपरा कौम के लोग हमारे पास मौजूद है। मैंने कहा अच्छा आपके करीब है? कहता है हाँ करीब ही हैं। ये यमन का था। और इसकी बात सुनने के बाद मेरे ज़हन में आया कि ये सिपरा बरादरी जो मैं सोचता हूँ कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के या बरसगीर के किसी राजा महाराजा या राजपूतों की ज़ात नहीं है। ये मेरा उस वक़्त जवाब बन चुका था जब मैंने पहली दफ़ा एक बुज़ुर्ग से बात की। तो ये जो है, क्योंकि अगर राजा महाराजा की कौम होती, किसी राजपूत की होती, तो ये सारे सिपरा फिर ज़मींदार होते हैं, ये मुग़ल थोड़े थे। तो ये राजपूत हैं, तो खुद इन्होंने, फिर जारी बात है उस वक़्त इनका जो बड़ा था उसके पास ज़मीन थी, तो ज़मीन उसने डिवाइड की होगी अपने बेटों के अंदर। तो वो बेटों के अंदर जो डिवाइड हुई है वो इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होगी, कि जारी बात है उनको एक चस्का पड़ गया था, ठरक बन गया था कि हमने ज़मींदारा करना है। क्योंकि जो बंदा काम करता है उसका मतलब ये होता है कि उसको आगे उसकी औलाद भी पसंद करती है कि उसी टाइप का वो काम किया जाए। तो ये दूसरे पेशे कैसे इन्होंने इख्तियार कर लिए थे, ये मेरा दूसरा था कि सवाल था कि ये दूसरे पेशे नहीं इख्तियार कर सकते अगर ये किसी राजपूत की कौम है। तो मैंने उससे डिटेल जानी, लेकिन वो ख़ास ना मिली। वो कहता है हाँ एक है, लेकिन मुझे उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, मतलब उनके साथ हमारा बैठना उठना नहीं है, लेकिन मैंने नाम उनके सुने हुए हैं कि वो सपरा लफ्ज़ साथ लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सारी एक चीज़ बता देता हूँ। लफ्ज़ सपरा जो है, बाकी सारा लफ्ज़ का वज़न एक ही है, सिर्फ पे और बे का फ़र्क है। पे और बे का फ़र्क है। अरबू में सपरा पढ़ा जाएगा और इधर उर्दू में आ जाएंगे तो यहाँ पे सपरा पढ़ा जाएगा। इसके बारे में आगे मैंने जो रिसर्च की, यानी एक बंदे ने तो मुझे बता दिया कि थोड़ी सी रोशनी की किरण थी कि फ़लाँ जगह पे हमारे इलाके के अंदर, यमन के अंदर कुछ लोग सपरा कबीले से हैं। तो मैं इस चीज़ को सामने रखते हुए और यमनियों के पास बैठना शुरू किया, उनके साथ जो डिटेल से बात